स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। सीएम सम्राट चौधरी ने मोकामा में 18 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास, परशुराम मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना जिले के नगर परिषद मोकामा क्षेत्र में 18.11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कमर्शियल बिल्डिंग निर्माण योजना का शिलान्यास किया। साथ ही भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर परशुराम मेले का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेले परिसर में और बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करें और उद्योग के लिए जमीन चिह्नित करें। उन्होंने मोकामा अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी व विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। साउथ बिहार में और बढ़ेगा तापमान, आईएमडी ने जारी किया लू का अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना सहित दक्षिणी हिस्सों में मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान जताते हुए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। पटना का अधिकतम तापमान सोमवार को 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। डेहरी में पारा 43.2 डिग्री तक पहुंच गया। बक्सर में हवा की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी जिलों अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। 23 से 25 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तरी भागों में आंशिक बादल और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिणी जिलों में हालांकि लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। पटना को मिलेगी जाम से मुक्ति, 10,871 करोड़ की 32 योजनाओं से सुधरेगी। आधारभूत संरचना, राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 10,871 करोड़ रुपए की लागत से 32 आधारभूत संरचना योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें फ्लाईओवर नेटवर्क, 4-6 लेन सड़कें, एलिवेटेड रोड और गंगा पार बड़े पुल शामिल हैं। करबीगहिया गोलंबर पर 4 फ्लाईओवर का संगम मई-जून तक पूरा होने वाला है, जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग का मॉडल माना जा रहा है। इसके बाद आर ब्लॉक, पटना जंक्शन, एयरपोर्ट और पटना सिटी तक यातायात सुगम होगा। एम्स गोलंबर से रिंग रोड तक 10.5 किलोमीटर पथ का चौड़ीकरण और नौबतपुर लख के पास फ्लाईओवर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इससे भारी वाहनों और स्थानीय यातायात के लिए अलग अलग मार्ग बन जाएंगे, जिससे जाम कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। डीएम त्यागराजन खुद स्थल निरीक्षण कर योजनाओं को समय पर पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में गंगा किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 37 अवैध निर्माण ध्वस्त जेपी गंगा पथ के समानांतर बन रही 4 लेन सड़क में बाधक अतिक्रमण को हटाने का अभियान सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय की निगरानी में खाजे कलां से महाराज घाट तक 37 कच्चे पक्के निर्माण ध्वस्त किए गए। अभियान के दौरान 18 करकटनुमा झुग्गी झोपड़ी, 8 गुमटी, 8 गौशाला और 3 चाय नाश्ता की दुकानें हटाई गईं। जिन मामलों की दावेदारी न्यायालय में लंबित है, उन्हें अलग रखा गया, जबकि बिना कागजात वाले 24 अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई। एसडीओ ने कहा कि गंगा किनारे को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा और दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सड़क निर्माण का काम भद्रघाट से कंगन घाट तक जारी रहा, जिससे लोगों में खुशी दिखी। दिल्ली घूम लीजिए, जाति के नाम पर चमक रहे बंगले। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर पलटवार। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को जातिगत जनगणना को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी वर्ण व्यवस्था कायम है और समाजवादी दल ही इसका समाधान कर सकते हैं। तेजस्वी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पॉश इलाकों में बड़े बड़े महलनुमा मकानों की नेम प्लेट पर जाति के नाम चमकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि गरीब, दलित और पिछड़ों का उपहास करने वाली जाति सिर्फ मकानों में ही नहीं
बल्कि कंपनियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नाम तक में घुस जाती है। उन्होंने इसे देश का यथार्थ बताया और कहा कि यूपी बिहार के नेताओं को बदनाम करने से पहले शाह को दिल्ली का दौरा करना चाहिए। गांधी मैदान में गरजे सीएम सम्राट चौधरी, बोले महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। गांधी मैदान में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल अपने परिवार की चिंता करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आपका भाई सम्राट चौधरी यहां खड़ा है। यदि कोई असुरक्षा की स्थिति पैदा करेगा तो उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने दावा किया कि यदि महिला आरक्षण बिल लागू होता तो बिहार में 122 महिलाएं विधायक होतीं। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ कई महिला विधायक और पूर्व मंत्री मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार को बिहार का अभिभावक बताते हुए कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में 20 लाख की लूट, तेजस्वी यादव का सम्राट सरकार पर हमला। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के न्यू घाना कॉलोनी में रविवार को अपराधियों ने दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में करीब 20 लाख रुपए की लूट कर ली। 5 अपराधी पिस्टल के बल पर दुकान में घुसे और दुकानदार व ग्राहकों को बंधक बना लिया। विरोध करने पर दुकानदार धनंजय को पिस्टल की बट से घायल कर दिया गया। महज 5 मिनट में अपराधी 100 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। जाते समय उन्होंने दुकान के बाहर फायरिंग भी की। घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर हमला करते हुए लिखा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों की मौज। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सिटी एसपी ने दावा किया है कि 24 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गर्मी में क्यों बढ़ रहे किडनी स्टोन के केस, डॉक्टर की चेतावनी और बचाव के उपाय। गर्मी का मौसम शरीर पर सीधा असर डाल रहा है। पानी की कमी से यूरिन अत्यधिक एसिडिक हो जाता है, जिससे पेशाब की थैली की सुरक्षा परत कमजोर पड़ती है। इसका नतीजा पेशाब में जलन, खून और संक्रमण के रूप में सामने आता है। मगध मेडिकल कॉलेज के मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव मिश्रा बताते हैं कि यूरिन की सांद्रता बढ़ने से किडनी में अपशिष्ट पदार्थ जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सैलेट से बनी यह पथरी नुकीली होती है, जो किडनी से पेशाब की नली तक नुकसान पहुंचाती है। तेज पेट दर्द, बुखार और पेशाब में खून इसके लक्षण हैं। डॉक्टरों के अनुसार जंक फूड, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स समस्या को और बढ़ाते हैं। बचाव के लिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं, पानीदार फल खाएं, धूप में पानी साथ रखें और पेशाब रोककर न रखें। भागलपुर में पेट्रोल डीजल संकट, 25 से 30% आपूर्ति कमी से परिवहन, कृषि और बाजार पर असर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के असर से भागलपुर जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति 25 से 30% तक घट गई है। जिले में IOCL, HPCL और BPCL के करीब 100 पंप होने के बावजूद कई जगह पंप ड्राई हो गए हैं। भागलपुर में करीब 3.96 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से रोजाना 8 से 10 लाख लीटर ईंधन की जरूरत होती है। लेकिन मौजूदा कमी से प्रतिदिन 2 से 3 लाख लीटर का अंतर पड़ रहा है। इसका असर सबसे पहले मालवाहक और सार्वजनिक परिवहन पर दिखा है। ट्रक और बसों की आवाजाही सीमित होने से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में डीजल आधारित सिंचाई व्यवस्था और कृषि उपकरणों का संचालन बाधित हो रहा है। किसान दूर दराज के पंपों पर जाने को मजबूर हैं। बाजारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है और परिवहन लागत बढ़ने से व्यापारियों के मार्जिन पर दबाव है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी आंशिक वृद्धि के संकेत मिलने लगे हैं। तेज धूप और 84% नमी से बढ़ी उमस। भागलपुर में गर्मी ने किया बेहाल। सोमवार को भागलपुर में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह हल्की हवा और बादलों से राहत मिली, लेकिन दोपहर बाद तेज धूप और 84% नमी ने चिपचिपी गर्मी का असर बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा की गति धीमी रहने से वातावरण में ठहराव बना रहा। शाम तक लोग पसीने से तरबतर हो गए और बाजारों में भीड़ कम हो गई। जनजीवन पर असर साफ दिखा। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लोग राहत के लिए ठंडे पेय और छायादार स्थानों का सहारा लेने लगे।
अगले कुछ दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। गयाजी के भुसुंडा में लगी आग, 10 दुकानें और एक मकान जलकर खाक, लाखों का नुकसान। मानपुर शहरी क्षेत्र के भुसुंडा सड़क किनारे रविवार देर रात भीषण अग्निकांड हुआ। अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते करीब 10 दुकानें और एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा सामान कुछ ही देर में राख में बदल गया। फल विक्रेता मोहम्मद अकरम ने बताया कि रात 2 बजे उन्हें आग की खबर मिली, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। चिकेन दुकान के मालिक मोहम्मद छोटू ने कहा कि लाखों रुपए मूल्य के मुर्गे जलकर नष्ट हो गए। पलंग दुकान, जनरल स्टोर, गुमटी और फेरी ठेला भी आग में खाक हो गए। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। एक तरफा प्यार में मोबाइल टावर पर चढ़ा आरा का युवक बक्सर में हुआ गिरफ्तार। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सोमवार को महाशिवरात्रि अस्पताल के पास BSNL टावर पर एक युवक चढ़ गया। करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस और स्थानीय लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। युवक की पहचान भोजपुर जिले के पिपरपाती निवासी जितेंद्र चौधरी के रूप में हुई। उसने दावा किया कि इंस्टाग्राम के जरिए सिमरी थाना क्षेत्र की एक लड़की से प्रेम हुआ और 4 माह पहले कोर्ट में शादी भी की, लेकिन लड़की के परिवार ने उसे घर ले जाकर मिलने से रोक दिया और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जितेंद्र का कहना है कि लड़की गर्भवती है और उसके हाथ पर उसका नाम गुदा हुआ है। वहीं लड़की के बयान पर उसके खिलाफ जबरदस्ती और धमकी देने का मामला दर्ज है। पुलिस ने उसे नीचे उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जमुई के सिकंदरा में PM आवास योजना पर सवाल। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप सिकंदरा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि वास्तविक पात्रों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को लाभ दिया जा रहा है। भाकपा अंचल सचिव गिरीश सिंह ने कहा कि चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता हुई है। कई ऐसे लोगों के नाम सूची में शामिल हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान है या जो आय सीमा से ऊपर हैं, जबकि जरूरतमंद परिवार वंचित रह गए। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत लाभार्थियों की सूची और चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। स्थानीय लोगों में भी असंतोष है। कई परिवारों का कहना है कि आवेदन देने के बावजूद उनका नाम सूची में नहीं आया। नगर पंचायत प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आंतरिक समीक्षा की तैयारी चल रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो फर्जी लाभार्थियों को हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है। सीमांचल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर वार। CM सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही तेज हुई कार्रवाई। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और तस्करी पर वार शुरू हो गया है। फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में बैठक कर इन मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए थे। अब सरकार ने इसे अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। भारत नेपाल सीमा से सटे नो मेंस लैंड में अतिक्रमण हटाया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमा पर बसे 22 गांवों के विकास के लिए 218 योजनाओं को शामिल किया गया है और 112 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई तेज है। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ और पूर्व नगर थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की है। पूर्णिया में सहायक अभियंता और राजस्व विभाग के कर्मियों पर भी शिकंजा कसा गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सीमांचल में घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर सख्ती जारी रहेगी। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई। 400 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लौकही थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 400 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान लौकही थाना क्षेत्र के बिल्टू सदाय और तुलसियाही निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। तस्कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तभी जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस बड़ी बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एसएसबी और नेपाल एपीएफ ने सीमा पर संयुक्त पेट्रोलिंग तेज कर दी है। संवेदनशील इलाकों में दिन रात गश्त हो रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। गांवों, खेत खलिहानों और पगडंडियों की सघन जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि खुली सीमा पर निगरानी बेहद जरूरी है और दोनों देशों ने मिलकर शांति और सहयोग बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। छपरा में सोलर मेला, पैनल लगाने पर मिल रही 78,000 की सब्सिडी, बिजली बिल से मुक्ति का मौका। सारण जिले के छपरा में भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में सोलर लोन मेला आयोजित हुआ। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोग न केवल बिजली बिल में कमी ला सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। बैंकों ने स्टॉल लगाकर उपभोक्ताओं को आसान आरण और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक और अन्य बैंकों ने बताया कि बिना जमानत के आरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी किस्त लगभग बिजली बिल के बराबर होगी। योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र लगाने पर 30,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। मखाना की खेती से बदलेगी पूसा के किसानों की तस्वीर, वैज्ञानिक दे रहे नई तकनीक की ट्रेनिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मखाना अनुसंधान एवं विकास उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत कैजिया बिष्णुपुर गांव में किसानों के खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां किसानों के खेतों में मखाना की उन्नत किस्म स्वर्ण वैदेही की रोपाई कराई गई। वैज्ञानिकों ने किसानों को जल प्रबंधन, बुआई, कटाई और प्रसंस्करण से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाईं। निदेशक अनुसंधान डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने पर उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे। डॉक्टर पुष्पा सिंह ने बताया कि मखाना आज सुपर फूड के रूप में उभर रहा है और इसकी मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम में मौजूद किसानों ने कहा कि तालाबों तक सीमित रहने वाली मखाना खेती अब निचले खेतों में भी सफलतापूर्वक हो रही है। इससे किसानों की आय में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। नेपाल के 100 रुपये वाले नियम से मिल सकती है राहत। सांसद की पहल से जगी उम्मीद। नेपाल में 100 रुपये से अधिक की खरीद पर शुल्क लगाने के नियम से सीमावर्ती भारतीय बाजारों में सन्नाटा छा गया था। अब इस पर राहत की उम्मीद जगी है। पश्चिम नवलपरासी जिला के सांसद विक्रम खनाल ने सशस्त्र पुलिस बल के एसपी गोविंद खाती से मुलाकात कर आम नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भंसार प्रावधानों की सख्ती से लोगों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं लाने में कठिनाई हो रही है। सांसद ने अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून के दायरे में रहते हुए स्थानीय नागरिकों को सहूलियत दी जाए। इस पहल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के आवागमन में आ रही परेशानियां कम होंगी। रायबारी महुआ में भीषण आग, दर्जन भर घर जलकर राख, कई परिवार बेघर। थाना क्षेत्र के रायबारी महुआ पंचायत के रायटोला गांव में मंगलवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने दर्जन भर घरों को राख में बदल दिया। आग इतनी तेज थी कि घरों में रखा सामान और पशुधन भी नष्ट हो गया। रियाज राय की 8 बकरियां और समीर राय की 2 बकरियां आग में झुलस गईं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शुभम कुमार सिंह ने अग्निशमन विभाग को खबर दी। 3 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कांग्रेस नेता जयेश मंगलम सिंह और पंचायत मुखिया मोहम्मद आजाद ने पीड़ित परिवारों को जल्द सरकारी राहत दिलाने का आश्वासन दिया। पूर्व मुखिया शमशाद अली ने प्रशासन से मांग की कि अग्नि पीड़ितों को तत्काल सहायता दी जाए ताकि वे फिर से अपना जीवन पटरी पर ला सकें। पूर्णिया में बारिश आंधी के बाद 48 घंटे शुष्क मौसम, उमस बढ़ने का अनुमान। बिहार में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर शनिवार की रात पूर्णिया में साफ दिखा। तेज हवाओं और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। कुछ जगह हल्के ओले भी गिरे, लेकिन नुकसान की खबर नहीं है। हवाओं की रफ्तार 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही, जबकि शहरी क्षेत्र में 6.7 मिलीमीटर और कस्बा डगरुआ में 12 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। राहत के बाद अब मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे शुष्क रहने का अनुमान जताया है। आसमान में आंशिक बादल रहेंगे और पूर्वा हवा चलेगी। सुबह का मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने पर उमस बढ़ेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यूपी से मणिपुर तक सक्रिय ट्रफ लाइन और चक्रवाती परिसंचरण से बारिश हुई थी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।